हेलो दोस्तों, बिहार जो आपकी पूरी प्रकृति है उसको भी हम देखिए ऑनलाइन और फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो देखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। याद रखना, सीधा क्रम आपसे पूछता है दोस्तों, तो क्रम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चैंगल पीक हो जाएगी। दक्कन का पठार कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्रा में हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में होंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को की गई थी। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा दोस्तों। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है उसको कब निर्धारित किया गया था? तो 1896, आपको याद रखना है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे, सांबर झील राजस्थान होगी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा, आपकी जो है इंदिरा सागर झील। ठीक है, आपकी गोविंद सागर झील होगी। ठीक, कौन सी रहेगी? गोविंद सागर झील। अगला, भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दोस्तों वो गरसप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगातार बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल क्लासेज आपको मिल रही हैं। प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी। गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको मेघना नदी कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो आपकी दामोदर नदी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। प्रायद्वीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछी जाती है तो गोदावरी नदी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात की जाएगी तो टिहरी बांध हो जाएगा। और सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड हो जाएगा। ध्यान रखना, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है और सबसे लंबा पूछे तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कौन सी है? तो आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगी। टिहरी बांध कौन सी नदियों पर है? तो भागीरथी और बिलांगना जो नदी है ना दोस्तों, उन पे आपका टिहरी बांध बना हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी रहेगी? तो केवटी या गोल्डन कोस्टल हो जाएगी दोस्तों। आपको पता है इसकी जो व्याप्ति 191 पोस्टों पर इतनी बड़ी बहाली है, तो आपको जो है एक सीट किसी भी प्रकार से अपनी कवर करनी है, इसके लिए जो है आपको लगातार हम क्लासेज दे रहे हैं, तो प्लीज जो है आप इन क्लासेज से जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन, भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली होगी। अरावली पर्वत श्रेणी का स्रोत शिखर जो है वो गुरु शिखर है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगी। इलायची की पहाड़ियां आपकी कहाँ पर हैं? तो केरला में हो जाएंगी। पालघाट दर्रा कौन से दो राज्यों को जोड़ेगा? तो केरल और तमिलनाडु को। दोस्तों आपका पालघाट जो दर्रा है ना वो आपका जोड़ता है। दोस्तों हर संभव आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतना बड़ा आपके पास फिर से मौका जो है इतना बड़ा नहीं आना है, क्योंकि इतनी वैकेंसी में भी अगर आप एक सीट पक्की नहीं कर सकते तो फिर आपका तैयारी का कोई औचित्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा दोस्तों। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में होगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालगाड़ दर्रा हो जाएगा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोरगाड़ दर्रा हो जाएगा। भारत की जलवायु आपसे पूछ ली जाए तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी भारत की, याद रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मुंशीराम में होगी। मुंशीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? तो महाद्वीप की कीप, महाद्वीप जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं ना उनकी कीप की तरह क्या करती है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और उड़ीसा में होगी। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है?
तो पतझड़ वन हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, जो कि नैनीताल के पास है। भारत में बाघ बचाओ जो परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, वो आपकी कब शुरू हुई थी? तो 1973। तो दोस्तों लगभग अपन ने जो है 100 क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए मुश्किल से 5 मिनट में। तो प्लीज़ इसी प्रकार जो है अन्य क्लासेज के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।